नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए आज एक बार फिर से महाशुक्रवार का दिन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चारा घोटाले के 4 मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की आज जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि इस मामले में इससे पहले भी कई दफे उनकी सुनवाई हो चुकी है और अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो 19 फरवरी, 26 फरवरी और अब आज यानी कि 5 मार्च को उनकी अगली तारीख निर्धारित की गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उस दौरान लालू प्रसाद यादव की मेडिकल रिपोर्ट एम्स निदेशक के द्वारा पेश नहीं की गई थी और इसी वजह से अगली तारीख उनकी 5 मार्च की निर्धारित की गई। अब ऐसे में आज क्या कुछ होगा कोर्ट में, आगे कहां तक कार्रवाई बढ़ेगी, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। चारा घोटाले के 4 मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पिछली सुनवाई के दौरान लालू के बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची से दिल्ली एम्स भेजने के लिए बनी मेडिकल रिपोर्ट अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं होने की वजह से सुनवाई टल गई थी। इस मामले में रिम्स निदेशक की ओर से मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दाखिल कर दी गई थी। इसके अलावा चारा घोटाला में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के जेल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पिछली सुनवाई को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं आने की वजह से सुनवाई टल गई थी। दरअसल अदालत ने लालू को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजे जाने के लिए बनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मांगी थी। रिम्स के निदेशक ने उक्त रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल कर दी थी, लेकिन उनकी रिपोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं होने की वजह से पिछली बार सुनवाई टल गई थी और दोबारा रिपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया गया था। इस दौरान अदालत ने लालू के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली, जिस पर उनके अधिवक्ता देवऋषि मंडल ने कहा था कि एम्स में इलाज के दौरान लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस एन प्रसाद की खंडपीठ में रिम्स की लेटर व्यवस्था पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स निदेशक को 18 मार्च को वीसी के जरिए अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। अदालत ने निदेशक को रिम्स में उपलब्ध संसाधन और कर्मियों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में रिम्स से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। पूछा था कि कोरोना काल में कौन कौन से उपकरण खरीदे गए हैं, फिलहाल कितने संसाधन उपलब्ध हैं और कितने कम हैं। अदालत ने रिम्स में सभी तरह के रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा था। रिम्स की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय देने का आग्रह कोर्ट से किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 18 मार्च को निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए आज एक बार फिर से बड़ा दिन है और जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में आज उनकी सुनवाई है। इस मामले की अगर बात की जाए तो झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया था, लेकिन इन सब के बीच अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के विधायक ललन पासवान को मंत्री बनाने का लालच दिया था, वो भी जेल में रहकर फोन कॉल करने की बात सामने आई थी। एक कथित ऑडियो भी उनका वायरल हुआ था, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। इसके अलावा ये बात भी सामने आई कि रिम्स के पेइंग वार्ड से आखिर किसके कहने पर उन्हें केली बंगले में शिफ्ट किया गया। ये तमाम मामले इस जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले की सुनवाई में ये तमाम चीजें हैं ऐसी जिसको लेकर जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में लालू प्रसाद यादव फंस गए थे। हालांकि इसको लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। आज क्या कुछ होगा, ये फैसला जो भी आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।